दोस्तों तो मगध की जो राजधानी थी वह राजगिरी और गिरिब्रज थी। अब हम इसको ट्री के सहारे कैसे याद रखेंगे इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मगधीरा। तो मगधीरा आप मूवी देखे होंगे, बहुत फेमस मूवी है, बहुत ही बेहतर मूवी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मगधीरा लिखे हैं, तो मगधीरा इसमें देखिएगा मगधीरा, इस धी का जो हर्षय है उसको हटा दीजिए, क्या हो जाएगा मगध हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका मगध हो जाएगा। तो मगध से क्या हो गया मगध आपका यह महाजन पद न है। तो यहाँ पर रा का मतलब आपको समझना है राजगिरी। क्या समझना है राजगिरी। उसके बाद देखिए यहाँ पर है असमक। असमक का यहाँ पर क्या राजधानी पोटली या पोतल थी। तो इसका ट्रिक है यहाँ पर हंस मत पगली पिटा जाएगी, हंस मत पगली पिटा जाएगी। तो हंस मत पगली से आपको याद रखना है हंसमक, पगली से आपको याद रखना है पोतल। क्या याद रखना है पोतल। और यहाँ पर लेके हैं पिटा जाएगी, पिटा जाएगी। तो पिटा जाएगी से आपको याद रखना है पोटली। उसके बाद देखिए यहाँ पर रहता है वाजी। दोस्तों वाजी का जो राजधानी था ना वो कहाँ है आपका वैशाली में है। क्या यहाँ पर जीजा साली, जीजा साली। दोस्तों तो जीजा साली से आपको याद रखना है, जीजा का मतलब आपको समझना है वाजी। और यहाँ पर लिखना है साली। तो साली की इसके मतलब इसका फल लगा दीजिएगा वै, तो क्या हो जाएगा वैशाली हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप अभी देखे हैं कि कैसे हम लोग ट्रिक से महाजन पद की राजधानी को याद रखेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। तो आज का वीडियो सिर्फ ट्रिक और कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका महाजन पद की राजधानियां बिल्कुल आसान भाषा में और हंसते हंसते आपको याद हो जाएगी। दोस्तों महाजन पद की राजधानी को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है आपका महाजन पद। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बैरी सभ्यता टॉपिक को क्लियर करा दिया है और हम उसको दो भागों में बांट कर पढ़े हैं। एक तो था आपका पूर्व वैदिक काल जिसका जो समय अवधि था वह 1520 से लेकर 1000 बीसी के बीच था, और दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल जिसका जो समय अवधि था वह 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच था। और जब आपका उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है तो उसके बाद आता है आपका महाजन पद, अर्थात 600 बीसी के बाद का जो समय आता है उसको बोलते हैं महाजन पद। और आज हम इसी महाजन पद को इसमें देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तो उत्तर वैदिक काल में ही लोहा का खोज हो गया था, और जब लोहा का खोज हुआ था तो मनुष्य का जीवन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि उनका जीवन ही पूर्ण रूप से चेंज हो गया। जब लोहे का खोज हो गया था तो मनुष्य क्या किए, लोहे से बहुत सारे औजार बनाए और उससे वो कृषि करने लगे। जब कृषि करने लगे तो उनका आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, और सुधरने के साथ उसका एक नया समाज का निर्माण हुआ, और नया समाज का निर्माण हुआ तो एक राजनीतिक जीवन का निर्माण हुआ। इस तरह से वे लोग क्या किए महाजन पद में बट गए। अब यहाँ पर देखते हैं कि महाजन पद का जो उदय होता है, जो निर्माण होता है वो कब हुआ था। मैंने बताया ना कि 600 बीसी के बाद हुआ। तो महाजन पद ये लगभग 6ठी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, और इसमें जब महाजन पद का उदय हुआ तो इसमें जो मनुष्य का आर्थिक स्थिति थी वो काफी हद तक सुधर गई थी। इस तरह से जो समाज था वो काफी विकसित हो गया था, और विकसित होने के साथ वे राजनीतिक जीवन जीने लगे थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कबीला। दोस्तों मैंने आपको पूर्व वैदिक काल में बताया था कि पूर्व वैदिक काल के जो लोग रहते थे वो कबीला के रूप में रहते थे, और कबीला की जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी, एक छोटे मात्रा में थी। और जब कबीला बड़ा हुआ तो वे लोग जन्म में बदल गए, और जब जन्म बड़ा हुआ तो वे लोग जनपद में बदल गए, और जब जनपद बड़ा हुआ तो महाजनपद में वे लोग बदल गए। और जब महाजनपद बड़ा होगा ना तो यह साम्राज्य का निर्माण करेगा। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देखिए दोस्तों महाजन पद की जो जानकारी मिलती है ना वो लिखित मिलती है, पुरातात्विक नहीं बल्कि लिखित मिलती है, और इसको एक नहीं बल्कि 2 ग्रंथ से मिलता है। एक तो हो गया आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर जो है ना वह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि महाजन पद की जो संख्या थी वह 16 थी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो आता है भगवत सूत्र। तो यह जो है ना यह आपका जैन ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ में भी यही बातें बताई गई थी कि महाजन पद की जो संख्या है ना वह 16 है। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में भी 16 महाजन पद का जिक्र किया गया है, और जैन धर्म में भी 16 महाजन पद का जिक्र किया गया है। लेकिन हम जब
इसको कंपेयर करते हैं तो कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग इसको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों तो इसके बाद हम देखते हैं कि महाजन पद जो था उसमें किस तरह का शासन व्यवस्था था। तो दोस्तों अधिकांश महाजन पद में राजतंत्र शासन व्यवस्था था। अब यह राजतंत्र शासन व्यवस्था क्या होता है इसको समझिएगा। यहाँ पर लिखे हम राजतंत्र शासन व्यवस्था। दोस्तों तो राजतंत्र शासन व्यवस्था ऐसा शासन व्यवस्था होता है ना जिसमें राजा पूरे शासन को संभालता है, अर्थात पूरे समाज का जो मालिक होता है ना वह राजा होता है। उसके बाद यहाँ पर रहते हैं गणतंत्र में। तो गणतंत्र शासन व्यवस्था वैसा शासन व्यवस्था होता है ना जिसमें राज्य को चलाने के लिए एक ग्रुप की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको पूर्व वैदिक काल में बताया था कि उस समय का जो राजा थे वो अनेक ग्रुप बनाए थे, उस ग्रुप के सहारे पूरे राज्य को चलाया जाता था। मैंने आपको पूर्व वैदिक काल में बता दिया। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस राज्य में कितना महाजन पद था। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर बिहार में। तो बिहार में तीन महाजन पद था। उसके बाद आता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजन पद था जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 1 महाजन पद था। और यहाँ पर साउथ यानी कि दक्षिण भारत में 1 महाजन पद था और अन्य देशों में 2 महाजन पद था। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 16 हो गया, यानी कि 3 आपका बिहार में हो गए और 8 हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, और 1 हो गया आपका मध्य प्रदेश में, और 1 हो गया आपका साउथ अफ्रीका में, और 2 हो गया अन्य देशों में। तो इस तरह से पूरा मिलाकर तो इस तरह से पूरा हम जब काउंट करते हैं तो 16 आपका आता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि महाजन पद और इनकी राजधानियों को कैसे ट्रिक के सहारे याद रखेंगे। वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पर है आपका पहला मगध। तो दोस्तों तो मगध की जो राजधानी थी वह राजगिरी और गिरिब्रज थी। कहाँ थी? राजगिरी और गिरिब्रज थी। अब हम इसको ट्रिक के सहारे कैसे याद रखेंगे इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मगधीरा। तो मगधीरा आप मूवी देखे होंगे, बहुत फेमस मूवी है, बहुत ही बेहतर मूवी है। आप मगधीरा मूवी देखे होंगे जो कि एक साउथ मूवी है। दोस्तों तो यहाँ पर देखिए मगधीरा लिखे हैं। तो मगधीरा इसमें देखिएगा मगधीरा, इस ही का जो हर्षय है उसको हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका? मगध हो जाएगा। तो मगध से क्या हो गया? मगध आपका यह महाजन पद न है। उसके बाद यहाँ पर है लिखे हैं हम रा। तो यहाँ पर रा का मतलब आपको समझना है राजगिरी। क्या समझना है? राजगिरी। तो उम्मीद है कि आपको यह याद हो गया होगा। उसके बाद कि हम यहाँ पर नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है अंग। तो अंग का जो राजधानी था वह चंपा था। कहाँ था? चंपा था। तो इसको हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है आंगन में चंपा आई, अर्थात इसको एक लॉजिक से समझिए। जैसे कि आंगन में कोई आ गया है, आप किसी को भेजे हैं देखने के लिए कि जाइए आंगन में देखिए तो कौन है। तो लड़का बोल रहा है कि आंगन में चंपा आई है। आंगन में कौन आई है? चंपा आई है। तो यहाँ पर आपको आंगन से याद रखना है अंग। अंग क्या है? महाजन पद है। और यहाँ पर चंपा का मतलब आपको समझना है अंग का राजधानी था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर रहता है वाजी। दोस्तों वाजी का जो राजधानी था ना वो कहाँ है आपका? वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में है। अब हम इसको ठीक से कैसे याद रखेंगे ये देखिएगा। लिखे हैं यहाँ पर जीजाशाली। दोस्तों तो जीजाशाली से आपको याद रखना है, जीजा का मतलब आपको समझना है वाजी, और यहाँ पर लिखना है साली। तो साली की इसके मतलब इसका पहले लगा दीजिएगा वै, तो क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। जीजा साली से आपको याद रखना है जीजा में वाजी, और यहाँ पर लिखना है साली। तो साली के पहले लगा दिया क्या? लगा दिए वै, तो क्या हो गया? वैशाली। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। देखिए तो हमने इस बिहार में 3 महाजन पद है जिसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 8 महाजन पद है। तो उसको हम लोग भी ट्रिक से याद रखेंगे। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, आप इस वीडियो पर बन रही है, आपको हंसते हंसते याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है काशी क्या है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर लिखे हैं काशी, और काशी का जो राजधानी था वो कहाँ था? वाराणसी में था। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए अंत में सी हो, अर्थात देखिए तो ये काशी का अंत में सी आ रहा है
और वाराणसी के अंत में सी आ रहा है, तो अगर यदि अंत में सी आए ना तो आप समझिएगा कि काशी का जो राजधानी कहाँ है, वह वाराणसी में है। तो जहां भी आपको एग्जाम में पूछ दिया कि वाराणसी का राजधानी कहाँ है, तो उसके लास्ट में सी देखना, जिसके लास्ट में सी आ जाएगा आप उसको एक बार आप उसको बेहिचक टिक मारिएगा, आंसर सही होगा। वहां पर देखिए उसके बाद आता है यहाँ पर कौशल। तो कौशल जो था इसका राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। कहाँ है, श्रावस्ती है। तो इसको हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कुशल है वस्ती। कुशल का मतलब आपको समझना है कौशल, और वस्ती, वस्ती का मतलब समझना है श्रावस्ती। यहाँ पर लिखे सॉरी गलती हो गया है, ये हो गया था श्रावस्ती हो गया। तो आप इसको इस ट्रिक से एकदम आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा ना, अच्छा इसको एक से दो बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद ही ये सब याद हो जाएगी, बिल्कुल आसान भाषा में। प्लीज 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका मल। तो यह जो मल है ना, इसका राजधानी क्या है, कुशीनगर था। कहाँ था, कुशीनगर था। तो इसको हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखे हैं मल। तो मल क्या होता है, मल का मतलब को समझना है धूल कण। तो यहाँ पर हम ट्रिक लिखे हैं मल लगाकर कुश्ती लड़ी। मल अर्थात धूल कण, जब पहलवान लड़ता है अखाड़ा में क्या करता है, धूल कण लगाकर ना लड़ाई करता है। तो मल से आपको समझना है मल महाजन पद, और यहाँ पर कुश्ती, यहाँ पर कुश्ती लिखे है ना, तो कुश्ती का मतलब आपको समझना है कुशीनगर। क्या समझना है, कुशीनगर। इस ट्रिक को यदि आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे ना, तो मैं विश्वास के साथ कर रहा हूं कि आपको याद नहीं हो गया ना, तो फिर से आप मेरे वीडियो को मत देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है वत्स्य। दोस्तों इसका जो राजधानी था वो था आपका कौशाम्बी था। कहा था, कौशाम्बी था। तो इसको हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, दोस्तों आप लोग रामायण देखे होंगे, उसमें जो देवता होते हैं वह कहते हैं अपने शिष्य को, वत्स्य तुम भगवान बन जाओगे, वत्स्य तुम बहुत महान आदमी बन जाओगे, ऐसे वे लोग रामायण में कहते हैं। तो देखिए उसी पर आपको याद रखना है कि मान लेते हैं कोई भगवान है और बोल रहा है कि वत्स्य कैसे हो, अपने शिष्य से बोल रहे हैं कि वत्स्य कैसे हो। तो यहाँ पर वत्स्य से आपको याद रखना है वत्स्य महाजन पद, और कैसे हो, तो यहाँ पर कैसे हो के मतलब आपको समझना है कौशाम्बी। क्या समझना है, कौशाम्बी। तो आप इसको भी 1 बार से 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कुरु, और कुरु का जो राजधानी था वो कहाँ था, इंद्रप्रस्थ था। तो इसको हम ट्रिक से कैसे लगाएंगे, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखे हम कुरुक्षेत्र में इंद्रप्रस्थ हो गया, अर्थात इंद्र कहीं लड़ाई करने गए थे, कुरुक्षेत्र में लड़ाई करने गए थे, और वहां पर क्या हो गए, इंद्र पराजित हो गए, परास्त हो गए। तो आपको याद रखना है कि कुरुक्षेत्र में इंद्र क्या हो गए, परास्त हो गए। तो कुरु का मतलब आपको समझना है कुरु महाजन पद, और यहाँ पर लिखा है इंद्रप्रस्थ। तो कुरु से आपको याद रखना है महाजन पद, कुरु महाजन पद, और यहाँ पर इंद्रप्रस्थ से आपको याद रखना है इंद्रप्रस्थ, जो क्या थी, कुरु महाजन पद का राजधानी थी। तो आपको इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है पंचाल। पंचाल की जो राजधानी थी वह थी अहिच्छत्र या कंपाल्य थी। तो इसको हम ट्रिक से कैसे रखेंगे, यहाँ पर ट्रिक तो हम नहीं लिखे हैं लेकिन आपको समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पर पंचाल से समझना है कि 5 ऐसी चाल चली, आपका दुश्मन 5 ऐसा चाल चला कि आप कांपने लगे। तो 5 ऐसा चाल से आपको समझना है पंचाल, और कांपने लगे तो इस सब के याद रखना है कंपाल्य। क्या रखना है, कंपाल्य। तो आप इसको भी 1 बार 2 से 3 बार इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सूरसेन। तो सूरसेन का जो राजधानी था वो कहा था, मथुरा में था। कहा था, मथुरा में था। तो यहाँ पर लिखा है ट्रिक, सूरसेन राम को थूर दिया। सूरसेन जो था ना वो राम को क्या किया, थूर दिया। कोई गलती किया होगा इसलिए क्या किया, सूरसेन ने उसको थूर दिया। तो यहाँ पर सूरसेन से आप क्या रखना है कि सूरसेन क्या है, तो यह आपका महाजन पद है, और थूर दिया, तो थूर दिया सब क्या रखना है मथुरा। क्या याद रखना है, मथुरा। तो आप इसको भी देख लीजिए एक बार। तो देखिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पर 11 में है चेदी, और चेदी का जो राजधानी थी वो कहाँ थी, सुक्तिमती थी। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है।
यहाँ बोले क्या है, छेदने के लिए शक्ति चाहिए। अर्थात जैसे आपको कह दें कि यह जो बोर्ड है इसको आपको छेद देना है, तो क्या कीजिएगा, आप इस पर लगेगा शक्ति, तब ना इसको छेद पाइएगा। तो आप लिखना, तो आपको समझना है छेदने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। तो छेदने से आपको याद रखना है चेदी, और उसके बाद शक्ति से आपको याद रखना है शक्तिमती। अर्थात चेदी की राजधानी क्या थी, शक्तिमती थी। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का 8 जो खोजा गया था महाजन पद, उसकी राज्य और राजधानी आपको याद हो गई होगी। तो देखिए दोस्तों उसके बाद है आपका अवंती। तो अवंती का जो राजधानी थी वो कहाँ थी, उज्जैन थी, यानी कि माहेश्वती थी। तो आप इसको बाहुबली मूवी में देखे होंगे, उसमें अक्सर बात किया गया है माहेश्वती और उज्जैन के बात किया गया है। तो आप बाहुबली मूवी से आप इसको इसकी राजधानी को याद आप रख सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर देखिए मत्स्य। दोस्तों यहाँ पर मत्स्य का अर्थ होता है क्या, मछली होता है। तो यहाँ पर हम लिखा है इसका जो राजधानी था वो कहाँ था, विराटनगर था। तो यहाँ पर हम ट्रिक लिखे हैं मछली विराट है। अर्थात यहाँ पर मछली सब याद रखना है मत्स्य, और विराट है तो मत्स्य का जो राजधानी वो क्या थी, विराटनगर थी। तो आप ट्रिक के साथ इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है असमक। असमक का यहाँ पर क्या राजधानी पोटली या पोतल थी। तो इसका ट्रिक है यहाँ पर हंस मत पगली पिटा जाएगी, हंस मत पगली पिटा जाएगी। तो हंस मत पगली से आपको याद रखना है हंसमक। तो पगली से आपको याद रखना है पोतल, क्या याद रखना है, पोतल। और यहाँ पर लेके हैं पिटा जाएगी, पिटा जाएगी। तो पिटा जाएगी से आपको याद रखना है पोटली, क्या याद रखना है, पोटली। अब यहाँ पर देखते हैं कम्बोज। तो कम्बोज की राजधानी थी आपका हाटक थी। देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखा है कमजोर बोझ हटाओ। अर्थात कमजोर का मतलब आपको समझना है कम बोझ, और हटाओ, तो हटाओ का मतलब आपको समझना है हाटक। अर्थात कम बोझ के क्या थी, हाटक थी। तो आप इस ट्रिक के साथ इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट है आपका गंधार। तो गंधार का जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तक्षशिला थी। तो यहाँ पर ट्रिक है गाधा शिला से बात करता है। अर्थात इसको एक लॉजिक समझिए। जैसे मानते हैं कि क्लास में शिक्षक पढ़ा रहे हैं और एक लड़का शीला नाम की लड़की से बात कर रहा है। तो शिक्षक बोले हैं कि गाधा तुम शीला से बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए गाधा से आपको याद रखना है क्या, गंधा, और शीला से बात करता है। तो यहाँ पर आपको शीला से याद रखना है तक्षशिला, क्या याद रखना है, तक्षशिला। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि आप लोग को ऐसे ही मजेदार ट्रिक मिलता रहे और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छा से बेहतर से कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।